नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ललन टॉप स्पोर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। एक खास मेहमान को लेकर आए हैं। कौन है ये प्लेयर? ये प्लेयर है साउथ अफ्रीका का एक पूर्व स्पिनर, जिसको उसके एक्शन से ज़्यादा उसके सेलिब्रेशन के लिए जाना जाता है। 300 के लगभग इंटरनेशनल विकेट्स लिए हुए इमरान ताहिर पूरी दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलकर फेमस हो गए थे। 42 साल की उम्र तक ताहिर खेलते रहे और उन्होंने सीएसके के लिए भी कई सारे कमाल के मैचेस जिताए हैं। एम एस धोनी के करीबी माने जाते हैं। एम एस धोनी के बारे में वो कह चुके हैं कि धोनी जैसा इस्तेमाल उनका और किसी भी कैप्टन ने नहीं किया। ताहिर ने हमसे इस खास बातचीत में एम एस धोनी के बारे में ढेर सारी बातें की। उन्होंने बताया धोनी कैसे विकेट के पीछे इतनी शार्प कीपिंग करते हैं। उन्होंने बताया धोनी कैसे इतने कमाल के कप्तान हैं और धोनी युवा प्लेयर्स या जो प्लेयर्स टीम में शामिल हो रहे हैं उनसे क्या बातचीत करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इमरान ताहिर आईपीएल 2023, एम एस धोनी और बाकी पहलुओं पर क्रिकेट से जुड़े हुए क्या बातें करते हैं। इमरान भाई, आईपीएल में आप बहुत पहले आपका एक राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के साथ शुरुआत हुई थी, छोटी सी। उसके बाद आप चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आपने खेला, एम एस धोनी की टीम के लिए आपने खेला, पर्पल कैप भी जीता। अब एक दूसरे रोल में आप आए हैं, कैसा लग रहा है और ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? आपको क्या उम्मीदें हैं? देखें जी, सबसे पहले तो मैं स्टार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको अच्छे तरीके से निभाऊं और जो मेरा एक्सपीरियंस है खेलने का, उसके जरिए मैं अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचाऊं जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और क्रिकेट को देखते हैं। और रही बात मेरे यहाँ पे खेलने की आईपीएल एक्सपीरियंस की, तो जी बिल्कुल, ये देखें दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और यहाँ पे आना, यहाँ पे परफॉर्म करना इतने पैशनेट लोगों के दरमियान, तो मैं समझता हूँ ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके लिए मैं अल्लाह ताला का और जितनी मेरी टीमें हैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और आप दिल्ली को भूल गए थे, तो मैंने कहा मैं आपको याद करवा दूं कि दिल्ली जो है वो पहली टीम थी जिन्होंने मुझे जी। अपॉर्चुनिटी दी थी, और पुणे सुपर जायंट्स ने। लेकिन उसके बाद जो मेरी मेरी गेम को जो सबसे मैं समझता हूँ कि हाई लेवल पे मैं लेके गया हूँ, उसमें चेन्नई ने मेरा बड़ा हेल्प किया है। तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, द वे दे सपोर्ट मी और द वे दे लुक आफ्टर मी एंड माय फैमिली। तो वो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से जो है मेंटली मैं बड़ा स्ट्रांग हो गया था इस लीग को खेलने के लिए। आपने 27 से ज्यादा टीम्स के लिए खेला है, फर्स्ट क्लास टीम्स के लिए, विच आई थिंक इज अ रिकॉर्ड, इट्स ग्लोबल, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और आपने अभी अभी कहा कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। क्या डिफरेंस है आईपीएल में ऐसा जो उसको दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे मशहूर लीग बना देता है? देखें, ये एक, इसको कार्निवल मैं कह सकता हूँ। ये एक ऐसा मेला है, आप जिधर इंडिया में जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं, आप ट्रेवल कर रहे हो। खैर मैंने अभी ट्रेन से नहीं किया, लेकिन आई लव टू ट्रेवल इन द ट्रेन हेयर। तो वो एक ऐसा एटमोसफेयर बना है कि जैसे मेला लगा हुआ है, सब लोग भाग रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप उठते बैठते जागते सोते क्रिकेट क्रिकेट देखेंगे, तो देन यू नो समथिंग स्पेशल गोइंग ऑन इन द कंट्री। तो मेरा ख्याल है ये सबसे ज्यादा स्पेशल आईपीएल को बनाता है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह देखें, इतने ज्यादा लोग इसको आते हैं सपोर्ट करने के लिए, तकरीबन हर मैच जो है वो फुल हाउस है। तो यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, एक नॉर्मल बंदे से लेके और हर तरह दुनिया में जितने भी लोग इस क्रिकेट को देखते हैं उनके लिए। तो ये इस लीग को बड़ा मुनफरिद कर देती है। तो मैं, जाहिर बात है, लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि लोग इतना इसको सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं। मैं खुद खेला हूँ यहाँ पे, तो मैंने आई लव्ड इट। मगर इसको मुनफरिद करने का एक और चीज ये भी है, क्योंकि ये बड़ी प्रेशर वाली लीग है। तो यहाँ पे जो प्लेयर सक्सेसफुल रहेगा वो वही रहेगा जो प्रेशर हैंडल करना जानता हो। आपका मीडिया है, आपका क्राउड है, फिर आप इतनी बड़ी फ्रेंचाइजीज में आके खेलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें जो हैं दो तीन जो मैंने अपने खेलने के एक्सपीरियंस से देखी हैं, ये इस लीग को बहुत ज्यादा मुनफरिद करती हैं तकरीबन दुनिया की सारी लीग से। रॉबिन उथप्पा, एक बैट्समैन इंडिया के, उन्होंने उन्होंने भी ऐसा कहा था कि सीएसके हर प्लेयर को ऐसा फील करवाती है कि आप घर पे हैं, यू आर एट होम, यू आर वेरी कंफर्टेबल, आपके परिवार को कंफर्टेबल फील करवाती है। आपने दिल्ली के लिए भी खेला, आपने पुणे के लिए भी खेला। क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है सीएसके में एज अ फ्रेंचाइजी टू अदर फ्रेंचाइजी? देखिए, सीएसके एक बड़ा फैमिली क्लब है। वो, अगर आप वहां पे जाते हैं, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि अगर मैं अपनी फैमिली को लेके जाऊं वहां पे, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं घर में आया हूं। द वे दे लुक आफ्टर अस, यू नो, आपको किसी भी चीज की जरूरत है, इट्स देयर। हमारी जॉब ये है कि हमें वी बीन टोल्ड कि आपको सिर्फ क्रिकेट पे कंसंट्रेट करना है।
तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज है। आप सिर्फ क्रिकेट खेलने ही जाते हैं, लेकिन आगे से आप ये भी चाहते हैं कि आपकी फ्रेंचाइज आपको इस वे में सपोर्ट करे कि आप फील कंफर्टेबल रहें, आपकी फैमिली कंफर्टेबल रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें जो है मैंने वहां से देखी हैं, जो कि मैंने वर्ल्ड की किसी भी टीम में नहीं देखी। तो वो ये जो चीज है ना, ये बड़ी मुनफरिद सी है, लेकिन इसका अंदाजा उसी को हो सकता है जो सीएसके में खेलेगा और जो उस एटमॉस्फेयर में रहेगा। तो जिस तरह मैंने पहले कहा, मैं अभी भी कहता हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम के, और हमेशा रहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारा ख्याल रखा, और मेरा नहीं, एवरी सिंगल प्लेयर का। ये तो रही ऑफ द फील्ड सीएसके कैसी है इसकी बात। ऑन द फील्ड एक आदमी है एम एस धोनी जो पूरे शो को रन करता है, काम कंपोज कैप्टन। लोग उसे बॉलर कैप्टन कहते हैं, लोग उसे थिंकिंग कैप्टन कहते हैं, कूलेस्ट कस्टमर ऑफ द गेम, कई नाम है मैन मिथ लेजेंड के। आपके हिसाब से एज ए स्पिनर हाउ डिड एम एस धोनी मेक यू बेटर? जो आपके शब्द हैं, आपने भी कहा कि आपकी स्किल्स को उन्होंने और अच्छे तरीके से यूज किया। एम एस धोनी में वो क्या खासियत है जो उन्हें एम एस धोनी बनाता है, जिन्हें न जाने कितने लोग क्रिकेट के इतिहास का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर कैप्टन कहते हैं? तो क्या है ऐसा धोनी में? देखिए, काफी चीजें हैं, अगर हम उनके बारे में वी टॉक अबाउट हिम तो वी नीड एटलीस्ट 1 to 2 hour। देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट हिम, लेकिन जो उनकी कुछ अच्छी मुनफरिद चीजें हैं जो उनको दूसरों से डिफरेंट करती हैं, एक तो वो कूल है, गुड डिसीजन मेकर है एट द राइट टाइम। फिर एक खुद विकेट कीपर और बैट्समैन, जब उनको पता है वो सारे जितने भी स्पिनर्स हैं उनको वो कीपिंग करते हैं, तो उनको पता है कि स्पिनर्स जो है वो किस सिचुएशन पे क्या करना चाहता है, क्योंकि वो इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं। तो वो फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी टीम का स्पिनर अच्छा करे। तो कोई प्रेशर नहीं हमें आता कि अगर किसी ओवर में हम रन्स के लिए चले गए तो उन्होंने आगे फिर भी यही कहना है कि यार देखो, आपने यहाँ पे ये किया, आप थोड़ा सा ऐसे करके देखो, आपको शायद रिजल्ट अच्छा मिले। और ऐसा हुआ है, और ड्यूरिंग लाइव मैचेस हुआ है कि यानी कि मैं मैच खेल रहा था ड्यूरिंग द गेम्स, और मैंने फील किया है कि नहीं, ये बॉल मुझे कहा था करने के लिए, मैंने किया है, और आई गॉट द विकेट, और मैंने बहुत बड़े प्लेयर्स को आउट किया है उनसे, यानी कि मशवरा करके। तो ये चीजें जो है, ये शायद कोई और कैप्टन ऐसी सिचुएशन पे आपको ना बता पाए, क्योंकि उसको और भी कुछ सोचना होता है कि मैंने अगला ओवर किससे करवाना है, मेरी फील्ड प्लेस क्या है, फास्ट बॉलर के फील्डर ऊपर रखने हैं, उसको पीछे करना है, कोच भी देख रहा है। तो ये चीजें जो है वो फिर जब आप चेन्नई से खेल रहे हैं और अंडर एमएस धोनी, तो वो फिर चीजें आपको बड़ी इजी लगती है। उनके जो छक्के होते हैं वो बड़े मशहूर हैं। उनकी कैप्टनसी पर हमने बात की, मैं एक और पहलू पर उनके बारे में बात करना चाहूंगा आपसे, उनकी विकेट कीपिंग। मैंने 2019 का साल था, मैं सीएसके का ही फैन हूँ, ये बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कितनी बार न जाने देखा आपकी बॉलिंग पे। एक तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक मैच याद है मुझे जिसमें बड़ी तेज स्टंपिंग करते हैं वो। तो स्टंपिंग इतनी जो तेज करते हैं, इसके लिए कोई अलग से प्रैक्टिस करते हैं वो? क्या है इतना, मतलब एक तो अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है उनका कीपिंग का, बहुत ऑर्थोडॉक्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतने इफेक्टिव कैसे हैं, और इसके पीछे का राज आपके हिसाब से क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ हार्ड वर्क, और वो हार्ड वर्क काफी करते हैं, लेकिन मे बी शायद वो फ्रंट पे नहीं करते, तो शायद लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल भी नहीं करते, और जैसा कि हमें भी एज ए प्लेयर लगता है, लेकिन आई एम श्योर, क्योंकि ही इज वेरी फिट। और फिटनेस कहाँ से आएगी? फिटनेस वहीं से आएगी कि जब आप हार्ड वर्क करें। तो ये नहीं कि वो सिर्फ देखने में फिट है, क्योंकि इज रनिंग इज आई थिंक वन ऑफ द क्विकेस्ट इन इंडिया। Yeah. जब पहले वो खेल भी रहे थे, आई एम श्योर स्टिल नाउ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज जो है, ये शायद किसी भी बंदे को नजर ना आए, लेकिन वो बैक ऑफ द सीन कहते हैं ना, ये मेरा भी यही मानना है कि ट्रेनिंग जो है वो ऐसी करनी चाहिए कि किसी को पता ना लगे, लेकिन जब आप सामने आओ वो कहें यार कि ये तो वाकई में ये बड़ा फिट लड़का है, लेकिन ये करता ही कुछ नहीं है हमारे सामने। जी। जिस तरह एबी डिविलियर्स हैं, लोग समझते होंगे कि वो दुनिया के सारे शॉट्स मारते हैं, लेकिन उनको मैंने कभी नेट पे ये प्रैक्टिस ही नहीं करते देखा। एक शॉट नहीं कभी उन्होंने ऐसे मारा, कभी कभी रिवर्स स्वीप ऐसे ऐसे कर दिया होगा, लेकिन जो फास्ट बॉलर्स को वो करते थे, उन्होंने कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं की हमारे साथ। तो हम्म। विच इज अमेजिंग। तो मैं समझता हूँ एक तो वो नेचुरली टैलेंटेड है, उनको पता है कि विकेट कीपिंग का सारा आइडिया कैसे है, जिस तरह आपने कहा है कि उनका स्टाइल बड़ा डिफरेंट है दूसरे विकेट कीपर से। लेकिन मेरा ये जी। मानना है, स्टाइल आपका जैसा भी हो, एज लॉन्ग एज इट वर्क फॉर यू एंड वर्क फॉर योर टीम एंड जी। फॉर द कंट्री यू प्लेइंग फॉर, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, यू डोंट हैव टू चेंज दैट। मेरा भी यही मानना है, क्योंकि एज ए लेग स्पिनर मुझे काफी कोचेज ने कहा है कि आपको सीधा आना चाहिए। अगर आप मेरा रनअप देखें, मैं पता नहीं बहुत ज्यादा एंगल से जी। आता हूँ, दुनिया जी। में कोई भी नहीं आता। इससे पहले जी। मरहूम अब्दुल कादिर साहब वो हैं, वो हम्म। आते थे साइड से। तो मुझे उसमें सक्सेस मिला है। अगर मैं पहले ही स्टार्टिंग सीधा फेजेस में शायद मुथैया मुरलीधरन भी थोड़ा सा ज्यादा डायगोनल आते जी, थे। हाँ, लेकिन वो थोड़ा क्योंकि डिफरेंट है, वो ऑफ स्पिनर है। हाँ।
मुझे वहां से रेव्स ज्यादा मिलता है। अगर मैं सीधा आऊंगा, मुझे रेव्स नहीं मिलेगा, मेरी बॉलिंग ठीक नहीं रहेगी, तो मुझे उस वाले चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी सक्सेस जो है वो साइड से आने में। तो इसी तरह हर प्लेयर को अपनी एबिलिटी का पता होता है, और मैं समझता हूँ कि ये चीज माही भाई को बड़ा डिफरेंट करती है कि क्योंकि वो सारी गेम को वॉच करते हैं एज ए कैप्टन, और फिर विकेट विकेट के पीछे हर बॉल को देखना। तो एंड प्लस इज हार्ड वर्क एंड दैट्स व्हाई इज द बेस्ट, इसीलिए वो इतना क्विक वो करते हैं। और मैंने भी अभी तक किसी कीपर को इतना क्विक स्टंप करते नहीं देखा। क्योंकि मुझे याद है एक आरसीबी का मैच है जो कि हमेशा मैं उसकी हाइलाइट्स भी देखता हूँ। एबी डिविलियर्स को मैंने आउट किया था और उन्होंने स्टंप किया था उसको। मैंने कहता हूँ कि तीनों स्टंप फ्लोर पे थे 1 सेकंड से पहले, अगर आपको भी कभी टाइम मिले तो देखिएगा। एंड देन इट वाज अनबिलीवेबल। बिल्कुल। अ, धोनी पर हमने ढेर सारी चर्चा की। एक और उनकी खासियत है, हम जिन प्लेयर्स को लॉस्ट समझते हैं, मैं लॉस्ट इन द सेंस कह रहा हूँ कि उनको कई टीम्स ऐसे छोड़ देती हैं कि हाँ भाई अब मैं इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस सीजन का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ अजिंक्य रहाणे का। उन्हें वापस लेकर आए हैं, और जिस तरह से रहाणे बैटिंग कर रहे हैं, कितना रिफ्रेशिंग चेंज है, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं नंबर 3 पे। ताबड़तोड़ पारियां खेल रहे हैं, आ रहे हैं, अपना रोल निभा रहे हैं और चले जा रहे हैं। ऐसा हमने पहले भी कई प्लेयर के साथ देखा है। धोनी इन प्लेयर से, ऐसे प्लेयर से क्या बातें करते हैं, दूसरे टीम से लाके इन्हें मैच विनर्स नहीं तो इफेक्टिव प्लेयर्स में कैसे बदलते हैं? देखें, इफेक्टिव प्लेयर वो आपको इसलिए वो नहीं बना सकते, वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। और दूसरी चीज जिस तरह मैंने आपको कही कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, और कॉन्फिडेंस जिस प्लेयर को आएगा वो परफॉर्म करेगा। हमारे सामने शेन वॉटसन की मिसाल है। अगर आप उनको देख लें तो जी 10 मैचेस में उन्होंने कुछ नहीं किया था, बट बिकॉज ही वांटेड टू डू इट सो बैडली, उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल जितवाया हमें, उन्होंने जी 100 कर दिया। जी। तो सेंचुरी मारी। ये चीज जब मैंने आपको पहले बताया कि प्लेयर को जब आपको श्योरिटी होती है कि आपका ये रोल है, आपको जाके इस पे खेलना ही खेलना, और आपको जो इंस्ट्रक्शन मिली है, आप आउट हो जाओ, आप 60 रन बनाओ, 30 रन बनाओ, बट हमें इस हिसाब से आपकी बैटिंग चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये उन्होंने शेयर किया हो रिहाने के साथ। और जिस तरह वो खेल रहे हैं आपने बताया है, मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली ही इज गॉट द कॉन्फिडेंस। उनको पता है ये मेरा नंबर है, मैं इसी पे खेलूंगा, और मैंने इसी पे जाके इस तरह अपनी क्रिकेट खेलनी है। और मुझे पता है कि अगर मैं आउट हो गया तो मुझे किसी ने जाके ये नहीं कहना यार कि तुम नेक्स्ट मैच में ड्रॉप हो जाओगे, और हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं खेलना चाहिए था, ये शॉट नहीं मारना चाहिए था। तो जब एज ए प्लेयर आपको ये श्योरिटी हो, तो मैं समझता हूँ कि आपका जो बेस्ट है, जो वो अंदर छुपा होता है, वो बाहर निकल आता है। इमरान भाई, कमेंट्री आईपीएल पहली बार स्टार के लिए आप करेंगे, स्टार में हिंदी में आप करेंगे, ये इंडियन फैंस के लिए बहुत दिलचस्प वाली चीज होगी। इस डेब्यू से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? और आपकी जो कमेंट्री टीम है, पैनल है, उसमें आपके साथ आपका रिश्ता किसके साथ सबसे अच्छा है, किससे सबसे ज्यादा बातें होती है, सबसे अच्छी दोस्ती किससे है? इसके बारे में हमें बताइए। देखें, सबसे पहले तो स्टार का बहुत शुक्रिया, और ये इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और मैं देखें अपनी क्रिकेट भी इस तरह खेला हूँ, और मैं कमेंट्री को भी इसीलिए आया हूँ कि पहले मैं एक्सपीरियंस लूँ, और मैं जो यहाँ पे सीनियर्स हैं उनसे सीखूं, और मैं अच्छा करूँ, क्योंकि इधर मैं आई एम नॉट हियर फॉर हॉलीडेज। ये मेरा शुरू से मानना है, क्रिकेट में भी और इधर भी, क्योंकि यहाँ पे मुझे जॉब के लिए बुलाया गया है। तो मैं जितना अच्छा अपना नॉलेज शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ, वो मैं करूंगा। अगर आई फील के मैं वैसे उसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो देन आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम गोना डू। लेकिन एट ए मोमेंट आई एम रियली एंजॉयिंग इट। उसके लिए मैं स्टार टीम है उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, और जतिन, हरभजन सिंह और इरफान भाई, उनसे कल मेरी मुलाकात रही है, उनके साथ जाहिर बात है मैंने कमेंट्री किया है। और भी यहाँ पे हमारे बड़े सीनियर कमेंटेटर्स हैं, संजय मंजरेकर हैं, अभी मैं मैथ्यू हेडन से मिला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ सीखूं यहाँ से और फिर वापस जाऊं, क्योंकि मैं यहाँ पे भी शॉर्ट टाइम के लिए हूँ। लेकिन अगर मैं अच्छा करूंगा और लोग इसको पसंद करेंगे, तो डेफिनेटली आई गो फॉर इट। नहीं तो फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ और ऑप्शन देखेंगे। लेकिन एज लॉन्ग एज मैं क्रिकेट का प्यार बांट सकूं लोगों में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी रहेगी। कोचिंग में दिलचस्पी है? जब आप दूसरी चीजों की बातें कर रहे हैं कि और किसी चीज में जाएंगे, कोचिंग में दिलचस्पी है? सॉरी, मैंने आपका सवाल नहीं मुझे। मैम, आप अभी बता रहे थे ना कि अगर कमेंट्री नहीं तो कुछ और करेंगे, कोचिंग में दिलचस्पी रखते हैं आप? देखें, बिल्कुल, ये भी एक है, क्योंकि देखें मैं 20-22 साल से बॉलिंग कर रहा हूँ, तो बॉलिंग का इतना तो पता है कि मैं किसी यंगस्टर्स को बता सकता हूँ, जी जी, टीच कर बिल्कुल सकता हूँ। बिल्कुल। और कई चीजें हैं जो मेरी जब मैं बड़ा हो रहा था छोटे बच्चे से, तो उस वक्त मेरे पास जिस चीज की कमी थी, वो मैं किसी से भी अभी शेयर कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने एक बॉल है वो 13 साल क्रिकेट खेलने के बाद सीखा है, जिससे मेरी क्रिकेट चेंज हो गया। तो अब अगर एक यंगस्टर है, अगर उसको 13 साल
बाद ये चीज पता चलती है तो ये उसके लिए फेयर नहीं है। तो जी मैं चाहता हूं कि मेरा ऐसा रोल होना चाहिए कि मैं उस यंगस्टर को 13 साल बाद की चीज पहले ही बता दूं कि भाई अगर आप इसको अभी से करोगे तो शायद 2-3 साल में आप इसको परफेक्ट करके आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो, वर्ल्ड में अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो, आप लीग क्रिकेट दुनिया में खेल सकते हो। तो उस बच्चे को वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा एक्चुअली मेन मकसद यही है क्रिकेट के बाद कि मैं अपना एक्सपीरियंस बांटूं, क्योंकि मुझे ये पहले जो चीज है ये नहीं मिली इतनी आराम से। जब मैं एक बच्चा था, बड़ा हुआ, तो मुझे कुछ समझ नहीं थी, बस मैं अपनी तरफ से खुद ही बॉलिंग कर रहा था। तो लोगों से पूछा लेकिन कुछ समझ नहीं आई, तो फिर खुद ही कुछ हल निकालने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने, मैंने मेहनत की, उसका मुझे फल दिया है। तो उसके लिए बस मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि मैं इतना दूर तक क्रिकेट खेल गया। चलिए, अब कमेंट्री की ओर बढ़ेंगे। आपके हिसाब से इस सीजन जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है, ये कितना क्रिकेट को इवॉल्व करने में, एंटरटेन करने में और इंटरेस्टिंग बनाने में कितना कारगर साबित होगा? और क्या आपके हिसाब से टीम्स इसका कहीं कहीं गलत इस्तेमाल कर रही हैं, एज एन उससे बेहतर यूज किया जा सकता है? जैसे मुझे याद है, एक मैच में मयंक मयंक मार्कंडे, अगर लेग स्पिनर को यूज किया गया होता सनराइजर्स के द्वारा तो ज्यादा बेहतर होता, पर उन्होंने एक पेसर को यूज किया था। तो आपकी क्या राय है इस पूरे रूल पे? क्या कैप्टन पूरी तरह से इसे समझ नहीं पाए हैं? क्या उन्हें भी थोड़ा वक्त लगेगा? देखें, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कैप्टन हैं टीम के और आपके साथ कोच हैं जिनको आप इतनी हाई सैलरी दे रहे हैं, तो आई एम श्योर दे अंडरस्टैंड द रूल। तो मैं ये समझता हूँ कि जी, आप डिपेंड करते हैं आपकी टीम का बैलेंस क्या है और उसके हिसाब से आपको ये चीज करनी चाहिए। क्योंकि ये नया रूल है, जाहिर बात है, जिससे आपने कहा टेक्स टाइम, बट अभी क्रिकेट बड़ी प्रोफेशनल हो गई है। अब आपको सब पता है कि आपने टीम को कैसे चेंज करना है, दूसरे की टीम क्या है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज है, लेकिन इसका डिसीजन एंड ऑफ द डे कैप्टन और कोच का है, और आई एम श्योर कि दे विल मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर देयर टीम। आपके हिसाब से टॉप 4 टीम कौन सी होंगी? इसका प्ले ऑफ में कौन जा रहा है? देखिए, अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी हम इतनी दूर नहीं गए आईपीएल में। तो जो जाहिर बात है, ऊपर की 4 टीमें हैं वो अभी तक अच्छी जा रही हैं, लेकिन आप सारी अगर टेबल देखें तो एवरीवन इज वेरी क्लोज। फिर भी आपके हिसाब से टीम ऑन शीट के हिसाब से कौन सी 4 टीम हो सकती है, इमरान भाई? देखिए, चेन्नई सुपर किंग, गुजरात, मुंबई इंडियंस, जो मैं समझता हूँ कि आगे जाएंगी। और आरसीबी भी अच्छा खेल रही है इस साल, वो थोड़ा डिफरेंट खेल रही हैं, और फफ, विराट कोहली, मैक्सवेल भी थोड़ा फॉर्म में है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी टीम सरप्राइज कर सकती है। ये मेरी प्रिडिक्शन है, क्योंकि मगर इट्स टू अर्ली। ठीक है। You have to cut. Thank you. Yeah, Rohan, just this was my last question. Okay, okay. Just in the conclusion, we like. इमरान ताहिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ललन साहब से बात करने के लिए। आपको आपकी नई पारी की शुरुआत के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद के लिए हम आपको एडवांस में मुबारकबाद देते हैं। अच्छे से ईद मनाइए आपके परिवार को, और आईपीएल के पूरे परिवार को, स्टार के पूरे परिवार को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। ईद मुबारक टू ऑल द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू।